गौतम बुद्ध ने कहा था, मन और शरीर एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जब मन शुद्ध होता है, शरीर स्वयं स्वस्थ रहता है। सुबह का समय, प्रभात काल, मनुष्य के जीवन का सबसे पवित्र, ऊर्जावान और चेतन समय होता है। यही वह क्षण है जब संपूर्ण सृष्टि पुनः जीवन से भर जाती है। पक्षी गाते हैं, सूर्य मुस्कुराता है और हवा में नई शुरुआत की महक होती है। बुद्ध के अनुसार, यदि मनुष्य इस समय को सही ढंग से उपयोग करे, तो वह न केवल रोग मुक्त रह सकता है, बल्कि मानसिक शांति, दीर्घायु और आध्यात्मिक उत्थान भी प्राप्त कर सकता है। अब आइए बुद्ध के विचारों और जीवन शैली के अनुसार सुबह के 5 पवित्र कर्म विस्तार से समझते हैं। पहला कार्य, शांत ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास। बुद्ध कहते हैं, दिन की शुरुआत बाहरी क्रिया से नहीं, भीतरी शांति से होनी चाहिए। क्या करें? सुबह आंख खुलने के बाद तुरंत मोबाइल या किसी व्यक्ति से बात न करें। कुछ क्षण बस शांति से बैठें या लेटे रहें और 5 गहरी सांसें लें। फिर अपने मन में ये 3 बातें कहें, मैं जीवित हूं, यह सबसे बड़ा उपहार है। आज का दिन अच्छा होगा। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा और स्वयं भी दुख नहीं लूंगा। बुद्ध का दृष्टिकोण कृतज्ञता का भाव, मेट्टा भावना, मैत्री भावना कहलाता है। यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि शरीर में तनाव को भी कम करता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति सुबह 10 मिनट ध्यान करता है, उसके शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर घटता है और सेरोटोनिन बढ़ता है, जो खुशी का हार्मोन है। लाभ: मानसिक शांति, बेहतर नींद, रक्तचाप नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। दूसरा कार्य, जल सेवन और शरीर शुद्धि। बुद्ध की दिनचर्या में जल स्नान और जल सेवन का विशेष स्थान था। उन्होंने कहा था, शरीर की पवित्रता जल से होती है, मन की पवित्रता ध्यान से। क्या करें? सुबह उठकर सबसे पहले एक तांबे के पात्र या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल लगभग 1 गिलास पीना चाहिए। यह उष्णपान कहलाता है। इसका कारण, यह रात भर में जमा हुए विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है, आंतों को सक्रिय करता है, लीवर और किडनी को शुद्ध रखता है। इसके बाद गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। बुद्धानुसार नहाना केवल शरीर धोने का नहीं, बल्कि आंतरिक नवीकरण का प्रतीक है। नहाते समय मन में ये भाव रखें, मैं अपने भीतर की नकारात्मकता, ईर्ष्या और क्रोध को धो रहा हूं। लाभ: त्वचा में निखार, शरीर से थकान का अंत, रोगों की रोकथाम, मन और आत्मा की स्वच्छता। तीसरा कार्य, प्राणायाम और शरीर की जागृति। बुद्ध के समय में आनापानसति ध्यान बहुत प्रसिद्ध था, अर्थात श्वास की जागरूकता। श्वास को देखो, वही जीवन का द्वार है। बुद्ध क्या करें? ध्यान के बाद कम से कम 10-15 मिनट तक गहरी श्वास लें और छोड़ें। आप यह करें, 4 सेकंड में श्वास लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें। फिर हल्का योग या सूर्य नमस्कार करें। बुद्ध स्वयं प्रतिदिन प्रातःकाल शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए विहार करते थे, यानी ध्यानपूर्वक चलना, विपश्यना चाल। लाभ: श्वसन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार बढ़ता है, मन की एकाग्रता में वृद्धि होती है, पूरे दिन शरीर ऊर्जावान बना रहता है। चौथा कार्य, सत्संग या सकारात्मक चिंतन। बुद्ध कहते हैं, जैसा विचार वैसा जीवन। सुबह का मन कोरा होता है, जैसे नया पन्ना। इस पर जो भी पहला विचार लिखोगे, वही दिन भर तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। क्या करें? कोई प्रेरणादायक श्लोक, बुद्ध वचन या अच्छी पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ें। नकारात्मक समाचारों या झगड़ों से दूर रहें। 5 मिनट अपने जीवन के उद्देश्य को याद करें। आज मैं किसे मुस्कान दूंगा? बुद्ध के भिक्षु हर सुबह पंचशील का जाप करते थे। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं सद्भावना रखूंगा। लाभ: विचारों में पवित्रता, मानसिक स्थिरता, आत्मबल और आत्मसम्मान की वृद्धि। पांचवां कार्य, सेवा और करुणा का संकल्प। बुद्ध का अंतिम और सर्वोच्च संदेश था, करुणा ही धर्म का सार है। क्या करें? सुबह का आरंभ किसी के प्रति दया और सेवा के भाव से करें। किसी जानवर को दाना डालें, किसी बुजुर्ग को नमस्कार करें, किसी को मुस्कान दें या धन्यवाद कहें।
ये छोटे कर्म दिन की दिशा बदल देते हैं। जब हम दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं